वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे, ऐसी भगवान ने घोषणा की आकाशवाणी से। देवताओं को ये आकाशवाणी सुनाई दी, सबने जाकर के व्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण कर लिए। दुष्ट कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर देता है और एक दिन उनको विदा करने के लिए जब जाता है तब आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये सुनकर के दुष्ट कंस देवकी मैया का सर धड़ से अलग करने का प्रयास करता है, पर वसुदेव जी आश्वासन देते हैं ये तुम्हारा काल नहीं है, इनकी संतान है, जितने बालक होंगे हम तुमको दे देंगे। इसी विश्वास पर 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे, पर भगवान ने योग माया के द्वारा उनका गर्भ स्थानांतरित करा दिया और 8वीं संतान के रूप में अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बड़े बड़े सैनिक लगा दिए गए, लेकिन जैसे ही अष्टमी तिथि भाद्रपद आया है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कंस भी गहरी निद्रा में सोया है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, 2-2 ताले लगे हैं, सब दरबान सजग खड़े हैं, लेकिन आज पता नहीं सबको निद्रा आ गई, गहरी नींद में सब सोए। मंदम मंदम जलधरा गिरने लगी आकाश से, और जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, उसी अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब चल रहे हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी विराट नहीं प्रकट हुए हैं, इतने से ही छोटे से, जैसे छोटा बालक होता है उतनी आकृति है ठाकुर जी की, लेकिन शंख चक्र आदि सब लेके आए हैं। कभी कभी मन में आता है कि छवि, एक बालक ने मुझे छवि बना के भेजी, निर्वस्त्र गोपाल जी 4 भुजा में और शंख चक्र हाथ में लेकर के खड़े हैं, घुंघराले केश हैं, गोल मटोल गाल हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं। देव की मैया बोली आ गए प्रभु? हाँ मैया आ गए, आपने प्रार्थना की थी हमारे लाला बन के आओ, हम आ गए। मैया बोली लाला बन के आने को कहा था, पिताजी बन के नहीं। ये शंख चक्र कपड़ा पहन के कोई लाला होता है? ठाकुर जी बोले मैया हम कंस को मारने के लिए आए हैं, कहीं मामा कंस मारते जन्म लेती मारने आ गया तो? देवकी मैया बोली तो फिर आप अपने ज्ञान उपदेशों में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तथा परमहंसा नाम योगी नाम, मैं परमहंसों के लिए, योगियों के लिए, भक्तों के लिए आता हूं। हाँ मैया आता तो मैं भक्तों के लिए। बोले भक्तों के लिए आते हो तो फिर शंख चक्र लेकर के नहीं आते, आप तो कंस के स्मरण करके आए हो। आपने कंस का स्मरण कर लिया, मैया का स्मरण नहीं किया। मैया का स्मरण करते तो लाला बन के आते। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान की, बोले मैया क्षमा करो। बोले बालक कोई जन्म लेते हाथ जोड़ता है, खड़ा हो जाता है? अरे जैसे बालक करता है वैसे करिए ना। ठाकुर जी बोले तो फिर हम पूर्ण लीला ही कर दें, जैसी एक मानव लीला होती है वैसी पूरी लीला ही रच दें। बोले इससे अच्छा क्या होगा नाथ, पूरे विश्व को आनंद होगा। तो ठाकुर जी बोले फिर एक काम करना पड़ेगा। क्या? हम अभी बालक बन जाएंगे, आपका दुग्धपान करेंगे, उसके बाद पिताजी हमको छोड़े आए गोकुल। नंद यशोदा ने वहां लाली को जन्म दिया है, वहां हमको सुला के लाली ले आए। 11 वर्ष 56 दिन आदि करके लीला फिर हम आएंगे। देव की मैया बोली इससे बढ़िया तो आप 4 भुजा वाली बने रहते, हमने क्यों ही कह दिया कि लीला कर दो। ठाकुर जी बोले अब लीला करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे मैया।
अब ऐसी लीला की संरचना करेंगे कि पूरा विश्व याद रखेगा इस लीला को। अब आप सहयोग करो माँ, 11 वर्ष का आपको वियोग होगा, लेकिन मैं फिर उसके बाद 100 वर्ष आपके पास ही रहूंगा, लेकिन ये मुझे लीला करने दो। ठाकुर जी छोटे से हो गए, मैया का दुग्धपान किया, मैया भूल गई, चतुर्भुज रूप में देखा था, पर ब्रह्म रूप में देखा, सब विस्मृत हो गया मैया को। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, और वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं गोकुल। यहां नंद यशोदा, इन दोनों को एक रात्रि पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखे थे। सुबह मिलकर के नंद यशोदा दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, अरे सुनो तो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। नंद बाबा बोले, मोकू तो ते बात करनी है। यशोदा जल्दी आ, बैठ यहां पे। बोले पहले तुम बताओ कहा बात करनी है। यशोदा मैया बोली, ना ना पहले आप बताओ कहा बात है। बोले ना पहले तू बता कहा बात। बोले नहीं पहले आप बताओ। यशोदा मैया बोली, नहीं पहले आप बताओ। नंद बाबा बोले, अरे बहर कहा बताऊं, मुझको कल रात में ऐसा सपना आयो कि एक नीलमणि जैसो बालक हमारे आंगन में डोल रहे है, वाके पामन में छम छम पायल बज रही है, कभी गौशाला में जावे, कभी गोबर उठावे, कभी माखन उठावे, लेकिन जैसे ही मेरी गोद में आवे को भयो, इतने में ही मेरो स्वप्न खुल गयो। और कहते कहते नंद बाबा रोने लगे। यशोदा मैया बोली, जहां तुम्हारो स्वप्न पूरा भयो, वहां ते मेरो चालू भयो। बोले कहां ते बोले, वाह लाला को मैंने भी देखो, वो माखन और गोबर लेके दौड़ रहे हो, सामने आप गोदी करके वाकू बुला रहे, और जैसे ही आपकी गोदी में आवे वारो, इतने में ही लाला मुड़ गया और मुड़ के मेरी गोदी में आ गए, और मैं वाकू लेके कक्ष में आ गई। आप पीछे पीछे आके कह रहे, अरे मेहर ने मोकू दे दे, मेरी गोद में दे दे, ये लाला तो मेरी गोद में आवे ही ना है। ऐसा स्वप्न मैंने देखो, और वो लाला मेरे अंक ते लिपट गए और आपकी गोद में नहीं जा रहा हो, ये मैंने स्वप्न देखो। दोनों बात करते करते रुदन करने लगे, पतो ना ये कब सच होएगा। ऐसा विचार करके बंधुओं, एक बात तो है, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना, तो आपके श्री अंग पर लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, में घटने लगना। जैसे ठाकुर जी उखल से बांध दिए मैया ने, तो बांधे लाल जी पसीने आपको आएंगे। ऐसा होता है। भगवत प्राप्त जितने भी भक्त हैं, वो ठाकुर जी की लीला का स्मरण करते थे, और वह लीला उनके साथ घटने लग जाती थी। ठाकुर जी मक्खन खा रहे हैं, और जोर जोर से मक्खन खाए खाए के अपने ग्वालन के मुख पे लगा रहे हैं, इतने में ही चिंतन कर रहे वैष्णव के मुखमंडल पर घी के भाव प्रकट होने लग जाते हैं। ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं तो उनको अश्रु आने लगते हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं तो वो नाचने लगते हैं। ऐसी लीलाएं प्रकट होने लगती हैं, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है। और यशोदा मैया को एक और भाव हो रहा था, क्या? यशोदा मैया सूर्य अर्घ देने जाती तो क्या लगता पता है? जब सूर्य अर्घ देती तो थोड़ी देर में सूर्य भगवान के नेत्र दिखाई देते, नासिका दिखाई देती, मुख दिखाई देते, और इतने में सूर्य भगवान यशोदा मैया को प्रणाम करने लगते। तो यशोदा मैया घबरा जाती, अरे सूर्य देवता तो मुझे प्रणाम कर रहा है। गौशाला में जाती तो जो गाय रमाती रहती थी, आज वो यशोदा मैया को देख करके मानो यशोदा मैया के अंग से स्पर्श करना चाहती हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। चंद्रमा को अर्घ देने जाती हैं तो चंद्रमा भी प्रणाम करता है। यमुना जी में ज्यों ज्यों यशोदा मैया भीतर प्रवेश करती हैं, यमुना जी अपना छोड़ छोड़ के भीतर चली जाती है कि कहीं गहरे में मैया डूब नहीं जाए। हिंसक पशु पक्षी जीव सब यशोदा मैया को ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। क्यों? लाला आने वाले हैं इनके पास। और इन सब बातों को यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं, मेरे संग ये सब अनुभव रह रहे हैं। कभी कभी लेटे लेटे चंदन की सुगंधी आने लग जाए मुंह को, कभी कहीं तक किलकारी सुनाई देने लग जाए, कभी कभी ऐसा लगे कि आंगन में जन कहां तक पुष्प आ गए हैं। कभी मैं सो के उठूं और जैसे ही कक्ष में स्नान करवे के काजे जाऊं, दर्पण में देखूं तो मेरे मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार होवे। कौन करे ये सब? ऐसे संकेत होने लगे जिससे यशोदा मैया को हो गया कि कोई आने वाले।
आज यशोदा मैया सोई थी और तभी श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के आए। और कब कब में सोती भई यशोदा मैया के बगल में चुपचाप लाला को सुलाया और लाली को लेकर के मथुरा चले गए। वहां पे भी सब सो रहे थे गोकुल में। लाली के जाते ही कंस के नेत्र खुले। थोड़ी देर बिठा दो, कोई कीर्तन हो तब लाइयो। इधर देखो कोई नहीं आया है। देखो हमारे पंडित जी को हम हर कथा में समझाते हैं, भूल जाते हैं कि जब कोई कीर्तन हो तभी लाओ। लेकिन एक प्रचलन बना हुआ है एक तो कथाओं में कि वसुदेव जी जब जाएं तभी आने चाहिए। हमारा ऐसा लगता है कि कथा लीला से ना दिखे, कथा कहते कहते नेत्र बंद हो जाए वहां दर्शन। अब तो ठाकुर जी तब आने चाहिए मंच पर जब यशोदा और नंद बाबा को पता चल जाए कि लाला भयो है। अभी आएंगे तो हल्ला हो जाएगा, तो हमारे चित्त में जो लीला चल रही है उसमें हल्ला हो जाएगा ना, लाला है कि सबको पता चल जाएगी। अभी यशोदा मैया सो रही हैं, सोई है यशोदा मैया, बगल में लाला सोए। नंदा सुनंदा दोनों गई सवेरे सवेरे और जाए करके देखी, अरे भाभी अभी तक उठी नहीं, सूर्य आकाश को पहुंच गयो, मुझे अभी तक सोई रही है, इतनी श्रमित है गई। सुनंदा बोली, अरे नंदा भाभी ये मत देख है, बगल में देख। ऐसा लगे चद्दर के भीतर कोई नेक्सस बालक कुल बुलाए रहे हो है, हाथ पाम चलाए रहो अपने। दौड़ करके नंदा सुनंदा गई, धीमे धीमे वहां जाकर के देखा तो ठाकुर जी का केवल मुखमंडल दिख रहा है। यहां तक चद्दर ओढ़ के ठाकुर जी केवल जैसे छोटा बालक अंगड़ाई लेता है ऐसे ठाकुर जी अंगड़ाई ले रहे हैं। कैसा स्वरूप है पता है? ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई नील सरोवर है और उसमें दो कमल रखे हुए हैं। इतना सुंदर मुखमंडल, नासिका, कर्णरंध्र, हाथों की आकृति जैसे जैसे चद्दर से बाहर निकल रही है तो ऐसा लग रहा है मानो नील सरोवर में छोटे छोटे हंस घूम रहे हों। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। देख करके नंदा सुनंदा के तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, दोनों के मुख में शब्द नहीं है। तभी कहती हैं, अरे देख तो लाला है कि लाली, अरे कोई हो हमें कहा। अरे एक लाला है जाए नंद बाबा के, बस एक लाला। अरे लाला है वे तो का होएगा, लाली है गई तो? अरे नाए हम भुआ हैं, लाली होएगी तो अपना अधिकार नाए जमा पाएंगी, संकोच करना पड़ेगा। लाला होएगा तो कभी कान पकड़ लेंगी, कभी नाक पकड़ लेंगी, अपने अपने बोरा बिस्तर वाके कंधा पर टांग देंगी, रोज अपने पाम दब्बा मेंगी, अपनी सेवा करवा मेंगी। भुआ हैं हम, लाला है जाए। और जैसे ही चद्दर हटाई है महाराज, 21 बार हरिशरणम को जाप करते हुए जैसे ही चद्दर हटाई, है गया 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 है गया। नंदा सुनंदा तो दोनों ने एक दूसरे को मुंह बंद किया, भाभी उठ जाएंगी, जल्दी चल। कहां चले? बोले सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को देंगी। नंद भवन से निकल के आंगन में दौड़ रही हैं, नगर में दौड़ रही हैं, गलीन में दौड़ती हुई और एक ही बात कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया। सब पूछ रहे हैं कहा भयो, पूछो। ऐसे नहीं, जोर से पूछो तब बताएंगे। है गया है गया है गया है गया है गया। अरे आप सबन के आशीष से नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। और जो जो ब्रजवासी सुनते जा रहे हैं कि नंद बाबा के लाला भयो है, सब ब्रजवासी अपने अपने घर में भीतर दौड़ के जामे, दही उठामे, मक्खन उठामे और लेकर के वे भी यही कहते जा रहे हैं, कहा है गया है गया है गया है गया है गया। अब उनसे कोई पूछे कहा भयो, अरे नंद जी के लाला भयो है। नंद बाबा को जैसे ही पता चली लाला भयो है, कूद पड़े यमुना जी में स्नान करके पीलो, चंदन लगायो, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई है।